अभिकल्प बस सोहा की ओर देख रहा था। वो दोनों दूर बैठे थे। दिलों में भी दूरियां बढ़ चुकी थी, लेकिन गलतियों का एहसास होने लगा था और रास्ता लंबा हो चुका था। गायत्री देवी बड़ी ठाठ से बैठी हुई थी। आखिर उनकी जीत हुई थी। उनका खुश होना तो बनता भी था। अभिकल्प भी जीत रहा था, पर उसे उस जीत का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। वह निराश था। थोड़ी देर में उसे और सोहा को बुलाया गया। सोहा ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उसे अब अभिकल्प से कोई उम्मीद भी नहीं थी। वो दोनों कोर्ट में थे। सोहा और अभिकल्प ने डाइवोर्स पेपर पर दस्तखत भी कर दिया था। जब अनुरंजन उनके बेटे की जिम्मेदारी की बात आई तो सोहा को पता था कि क्या होने वाला है, पर वह मजबूर थी। उसे अभिकल्प से एक पैसा नहीं चाहिए था और इसलिए वह अपने जिगर के टुकड़े को ना चाहते हुए भी अपने पति को सौंप रही थी। जज साहिबा, मेरी एक विनती है, अभिकल्प ने कमरे में फैली गंभीरता को तोड़ते हुए कहा। मैं मेरे बेटे को अपनी बीबी सोहा के साथ भेजना चाहता हूँ। सोहा और गायत्री देवी उसे हैरानी से देखने लगे। गायत्री देवी ने कोर्ट की मान्यता के अंतर्गत और अपने स्वभाव के विपरीत जाकर बड़े मीठे स्वर में कहा, बेटा सोच समझकर बोलो। अनुरंजन तुम्हारा खून है, तुम्हारा अंश है। उसे तुम कैसे किसी को भी दे सकते हो? सोहा को अपनी सास की बातों पर गुस्सा तो आया, पर वह अभिकल्प का जवाब सुनना चाहती थी, इसलिए चुप रही। किसी को भी नहीं, उसकी माँ के साथ भेज रहा हूँ, जिसका अनुरंजन पर बराबर का हक है। जो उसे वह सीख देगी जो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। अभिकल्प ने कहा, बेटा मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, उसकी परवरिश हम करेंगे। गायत्री देवी ने अभिकल्प से कहा, माँ आप औरत होकर दूसरी औरत के साथ वही करती थी जो आपके साथ अपने समय में हुआ था। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। आपने कहा था बहादुर लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन सोहा अनुरंजन को यह सिखाती है कि बेटा रोने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे और लड़कों के रोने से उनका कोई औहदा कम नहीं होता, बल्कि उन्हें लड़कियों जैसे अंदर से मजबूत बनता है। रोने से लिंग का कोई संबंध नहीं। मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आप मेरी माँ हो, पर अपनी बीवी और बच्चे को आपके साथ घुटने नहीं दूंगा। उन्हें आज़ादी दिलवाऊंगा, चाहे उसने अलग होकर जीते जी मर ही क्यों ना जाऊं। अभिकल्प ने कहा। सोहा के आंखों से आंसू आ गए। अभिकल्प के शांत स्वभाव के पीछे का सच सोहा कभी जान ही नहीं पाई। वह बस इतना जानती थी कि उसकी सास गायत्री देवी के पति बहुत ही कम उम्र में
मर चुके थे। अपनी सास के ताने और जिल्लत सहकर उन्होंने अभिकल्प को पाला था और इसलिए अभिकल्प उन्हें कुछ नहीं कहता था, मानो उनका कर्ज चुका रहा हो। पर आज पहली बार उसने सोहा का साथ दिया। सोहा भी कभी समझ ना पाई कि उसकी सास भला खुद जिस मुसीबत से गुजरी थी वही अन्याय उसके साथ क्यों कर रही थी, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, क्योंकि वह बहू को एक स्त्री के रूप में तक नहीं अपना पाती, क्यों वो उसे वही दुख देती है जिस दर्द से खुद गुजरकर वह टूटी हो। सोहा अभिकल्प की तरफ बढ़कर गई। क्या हम अपनी शादी को एक और मौका नहीं दे सकते? क्यों तुम उस दर्द से गुजरना चाहती हो? अभिकल्प ने कहा, जिस प्यार की मुझे चाह थी वो प्यार आज मुझे मिला है, उसका एहसास आज मुझे हुआ है, कैसे पलटकर चली जाऊं? सोहा ने आंसू के बीच कहा। गायत्री देवी ने हाथ जोड़ते हुए सोहा से कहा, बहू मुझे माफ कर दो, अपने बेटे को खो दूं सोचकर मैं उसे हमेशा अपने हिसाब से रखती थी, पर आज एहसास हुआ मेरी हरकतों की वजह से वो मेरे पास तो था पर दिल से दूर हो चुका था। मैं तुम्हें तुम्हारा पति और बेटा वापस सौंपती हूँ, मुझे माफ करना। सोहा ने गायत्री देवी को माफ कर दिया और अभिकल्प और अपने बेटे अनुरंजन के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का फैसला किया। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।